तो शुरू से शुरू करते हैं। ये स्टोरी, ये जो लाइफ का एक फेज या फिर एक लाइफ का छोटा पार्ट काफी दिल के करीब है मेरे। बहुत हसल करके मैंने सब किया, बहुत कुछ किया एक्चुअली। उसमें से एक ये स्टोरी भी है, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बड़ा स्टोरी है। एंड एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, बारिश का टाइम है, बारिश आएगी तो आवाज होगा, तो आई होप तुम इग्नोर करोगे वो आवाज को। बट एनीवेज स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ लिख के नहीं रखा हूँ, जैसे मेरे को याद आएगा वैसे मैं बोल रहा हूँ। तो मे बी थोड़ा फिगर्स अप डाउन हो सकता है, मे बी टाइमिंग थोड़ा, डेट थोड़ा, ईयर अप डाउन हो सकता है, बट आई ट्राई टू से इट मतलब आराम से। सो हाँ, 2 लाख रुपए कमाए मैंने एक दिन में, और ये बात किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। मेरा खास दोस्त है उसको तक नहीं पता, मेरे घर वाले उनको नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है। और आज वो एक्सपीरियंस शेयर करने का सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे। मुझे नहीं पता कौन देख रहा है, बट लेट्स स्टार्ट। सो वो एक दिन आने के लिए, उसके पहले बहुत बैक स्टोरी है, पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। सो मैं काफी टाइम से, शायद मैं तुम्हें बताऊँ तो 11 से मैं भाग दौड़ चालू कर रहा था। मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ बट करके मुझे बोलते हैं ना मतलब नहीं लगा कि क्या पढ़ रहा हूँ मैं ऐसा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कांस्टेंट कि इसके बाहर भी एक दुनिया है, इसके बाहर काफी बड़ी दुनिया है जो लोगों को पता नहीं, जो मुझे एक्सप्लोर करनी थी। इवेंचुअली मैंने स्टार्ट किया 11 से, उसके बाद काफी बिजनेस ट्राई किए, बट मैंने सोचा जब मैं डिग्री में आया तो ये डिग्री का फर्स्ट ईयर था, और ये स्टोरी कोविड के पहले, ठीक है। तो मैं क्या करता था ना, मुझे एक लूप होल मालूम पड़ गया था कि लोगों को ना ब्रांडेड चीजें बहुत पसंद है, खास करके लड़कों को आईफोन चाहिए और नाइकी का एवरी प्रोडक्ट चाहिए। भले ही दे अफोर्ड नहीं कर सकते, बट चाहिए तो चाहिए। और ये बात 2016 से मैं 2016 से बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैं आईफोन, मतलब काफी रीसेलिंग मार्केट में हार्ड टच, मतलब घुस गया था रीसेलिंग में, तो मुझे रीसेलिंग का मार्केट समझ गया था। तो मैंने जस्ट, वो एक फ्रॉड हो गया, उसका स्टोरी मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। मेरा फर्स्ट बिजनेस था, उसमें मैंने कुछ एक अमाउंट कमाया था, बट वो मेरा फर्स्ट बिजनेस था और उसमें मैंने प्रॉफिट्स बहुत अच्छा कमाया था, और इसमें फ्रॉड भी हुआ था, तो वो अलग स्टोरी में बताऊंगा। बट ये रीसेलिंग का मार्केट, मैंने सोचा तभी ना नाइकी का स्लीपर्स काफी ट्रेंड में था, और इतना ट्रेंड में था कि वो आउट ऑफ स्टॉक मिल ही नहीं रहा है। और जो मिल रहा है ना, 1600 का तभी स्लीपर्स मिल रहा है नाइकी का, 1600, 1400 से 1700 तक भी जाता था। तो नाइकी ने ना वो बहुत लिमिटेड कर दिया था, उसके वजह से बहुत डिमांड बढ़ गया था। तो जो नाइकी क्या करता है एक्चुअली, बाहर से बेचता है, ऐसा भी होता है, सिर्फ वेबसाइट के थ्रू नहीं, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भी बेचता है। ये मेरे को बहुत लेट मालूम पड़ा, पर मैंने को जिस दिन मालूम पड़ा, मैं बस पूरा मुंबई घूम रहा था कि ऐसा शॉप कहाँ पे है, ऐसा कौन लोग है जो बेच रहा है। और मुझे काफी टाइम, मतलब 5-6 महीने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मुंबई में सिर्फ 5 स्टोर है। तभी शायद 2018-2019 का बात हो रहा है। तो मुझे मालूम पड़ा कि मुंबई में सिर्फ 5 स्टोर ऐसे हैं जहाँ पे काफी सारे ब्रांड्स के स्लीपर्स, शूज और बहुत कुछ मिलता है, और वो भी बहुत कम रेट में। बट उन्हें ऐसे अप्रोच नहीं करा जाता, सिंगल पीस नहीं बेचते, वो बेचते बल्क में। तो मुझे तभी समझा कि अगर बल्क में अगर मैं खरीदूं और अगर मैं मेरे रेट में बेचूं तो मुझे तो प्रॉफिट्स होगा। बट सीन क्या हुआ कि बल्क में खरीदने के लिए इतना पैसा किधर से आएगा। तो मैंने वो होप्स ही छोड़ दिया। तो मैंने क्या किया, किसी के थ्रू मैं अंदर घुस गया वो मार्केट, वो 5 दुकान में से एक दुकान में कांटेक्ट बना लिया मैंने, और वो बंदा मेरा एकदम खास हो गया। मैं उसको क्या बोला कि तेरे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहा है, ऑर्डर्स मैं ला के देता हूँ, तू बस मुझे माल दे। भले ही तू कितने का, तेरा जितना प्राइस है उस अमाउंट में मेरे को दे, मैं बाहर कितने भी अमाउंट में बेचूं वो तेरे से मतलब नहीं है, वो मैं मेरा कमीशन निकालूंगा। ऐसा हमने सोचा, उसने बोला कूल चलेगा। तो ऐसा बहुत एक टाइम किया, फिर मुझे समझ आया। उसको मैंने बोला कि एक काम कर, तू नाइकी के स्लीपर्स जुगाड़ कर, कहाँ से भी कर, बट नाइकी के स्लीपर्स पहले कर। तो मुझे उसने एक पीस लाके दिया। तो नाइकी का वो स्लीपर कुछ
400 या 450 में मुझे उसने लाके दिया, एक पीस, सिंगल पीस। अगर बल्क में लेते तो और कम हो जाता, 450 ही पकड़ो। तो मैं वो 700 में बेचता था, तो मुझे तो अच्छा 250 का मार्जिन मिल रहा था। तो मैं 2 स्लीपर्स 3 स्लीपर्स डेली बेचता था, तो मुझे अच्छा खासा, मतलब मैं साइड बिजनेस, मतलब साइड अर्निंग मेरा हो रहा था। और विद कॉलेज हो रहा है, तो मैं कॉलेज कभी अटेंडेंस कभी नहीं बैठा। मुझे वो वेस्ट लगता था थियरी लेक्चर्स बैठने को, क्योंकि वो थियरी में एक रात में पढ़ लूँ तो मैं पास हो जाता, अच्छे मार्क्स है। मुझे वो वेस्ट ऑफ टाइम लगता था कि पूरा साल भर बैठो लेक्चर्स, और मतलब काफी सारा अपॉर्चुनिटीज है बाहर जो तुम मिस कर रहे हो डेली। तो मुझे सेंस नहीं बनता था वो सब, सो मैं ये करता था। तो मेरे को लग गया था चस्का कि भाई धंधा तो करेंगे, बड़ा तो बनेंगे इसी से ही। फिर बाद में क्या हुआ, जिस दिन मुझे मालूम पड़ा कि ऑर्डर्स तो काफी आ रहे हैं, और मैं रोज ट्रैवल कर रहा था, रोज ट्रैवलिंग इन द सेंस, मैं अभी कुर्ला में रहता हूँ, तो कुर्ला से अंधेरी, बांद्रा, फिर वहां से चर्च गेट, सीएसटी, दादर, बहुत ऑर्डर्स आते थे। काफी ऑर्डर्स तो मुझे चेंबूर से भी मिले, काफी ऑर्डर्स मुझे अंधेरी से मिले। तो वो काफी, मतलब मैं दिन का ऑन एन एवरेज 22 किलोमीटर चलता था दिन का, अगर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड एवरी डे, वो भी एवरी डे यहाँ से भाग दौड़। और मैं इतना सेविंग्स करता था, मैं यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए रिक्शा भी नहीं लेता, उतना मैं चलता था, ट्रेन से ट्रैवल, ये वो। तो मैं बहुत सेविंग्स करता था, बहुत चलता था मैं। और मुझे चलना, मतलब मैं ऐसा हसल कर रहा हूँ तो वो मुझे फील नहीं हो रहा था कि मैं चल रहा हूँ, मैं थक रहा हूँ, कुछ नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, बस जाना है, करना है डिलीवर, अपना प्रॉफिट कमीशन निकालना है, और नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे, ऐसा करते करते मैंने सोचा कि मैं अकेले ना हैंडल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी ना मेरा प्रैक्टिकल जा रहा है, और मैं कर रहा था कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस करते करते अभी ऐसा है कि उसमें कंप्यूटर साइंस ऐसा है कि टेक्निकल साउंड होना चाहिए तुम लोग, कि अगर टेक्निकल तुम हो, टेक्निकल स्किल्स तुम्हारा ग्रूम्ड है, तो ही जॉब मिलने वाला है आगे, वरना विदाउट, फिर सिर्फ थियरी बेसिस पे आईटी में जॉब नहीं मिलता। तो ये मुझे तभी थोड़ा कंसर्न था। तो मैंने सोचा कि ये ना ड्रॉप नहीं करते, उससे अच्छा एक टीम बनाते हैं, 2-4 लोग लूंगा, उनको काम पे लगाऊंगा, उनको प्रॉफ कमीशन का थोड़ा दे दूंगा, तो मैनेजेबल है। और मैंने ऐसे बंदे ढूंढे जिनको सच में करना है, जिनके घर पे थोड़ा माहौल टेंस्ड है पैसे को लेके, और वो मेरे आसपास के ही लोग थे। तो मैंने एक दिन, वो शायद जनवरी या फेब था, शायद फेब रहेगा, तो मैंने उनको बोला कि ये मंथ एक काम करते हैं, हम ना ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो उनको ये आइडिया ही नहीं कि ये भी हो रहा है बाहर, मार्केट ये चल रहा है, उनको पता ही नहीं। तो मैंने उनको बैठ के समझा। तो मेरा एक खास दोस्त है जिसको तुम फ्यूचर वीडियोस में देखोगे काफी, तो वो खास दोस्त, उसको मैंने बोला कि यार कुछ तो बड़ा करते यार। और वो ऐसा बंदा है कि उसको बहुत कंटाला आता है, इधर उधर जाना नहीं, उसको बस घर पे ही बैठना है, कुछ नहीं, पर उसके दिल से मतलब करना है उसको कि हाँ मैं करूंगा करूंगा, पर जब करने जाता है तो उसको मन नहीं करता, थक जाता है, वो सो जाता है, ऐसा है वो बंदा। उसके बाद वो एक दिन मैंने उसको बोला कि एक काम करते, अपन ना ये रीसेलिंग का लेवल थोड़ा बढ़ाते और ट्राई करते कि अपन ये महीने में कम से कम 10,000 टच कर पाए, एट द एंड ऑफ द मंथ हम 10,000 बना पाए चप्पल बेच के। तो बोला सेंस तो बन रहा है, बट मैंने बोला कि देख प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरा ना प्रैक्टिकल जाने वाला है, और कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल थोड़ा टफ होता है, क्योंकि आधे से ज्यादा तो मेरे को पढ़ा ही नहीं है, और मुझे सॉफ्टवेयर का नाम तक नहीं पता कि ये इस पे चल रहा है, ये इस पे चल रहा है, और ये सारे लैंग्वेज एग्जिस्ट भी करते हैं, मेरे को पता भी नहीं था। तो मेरा पढ़ाई तो करना पड़ेगा, साइड हसल भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा था कि 2 और लोग लिए मैंने, अभी उनको क्या बोला कि काम करते सब 2-2 हज़ार निकाल दे, ऐसे करते चप्पल लेते हैं, खरीदते हैं जितना आ रहा है, और उससे अपन बेचेंगे, प्रॉफिट आएगा, वो कंपाइल करेंगे, उससे और खरीदेंगे, ऐसे। तो मैंने उनको एक सिस्टम बताया कि अपन कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फिर वो लोग भी काफी हद तक रेडी हो गए, और वो मेरे से थोड़े छोटे थे एज में, बट मेरा तो प्रैक्टिकल सारा है, मुझे पता है, बट मैंने उनको बताया नहीं कि मेरा ऐसा पढ़ाई का है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑर्डर आया, मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ अभी काम करने वाला है, उसके ही दोस्त ने अप्रोच किया कि मुझे ना नाइकी का स्लीपर चाहिए, मैं 900,000 तक देने के लिए रेडी हूँ। मैंने बोला ग्रेट। नेक्स्ट डे हम लोग ने स्लीपर्स लाया, उसको बेचा, उसने 3 लिया स्लीपर्स, 3 लिया, उसने खुद के लिए भी लिया और 2 किसी और के लिए भी लिया, मतलब इतना क्रेज चल रहा था तभी। उसने शायद 950 में लिया एक स्लीपर, 950 में, तीनों स्लीपर्स उसने 950 में, हम लोग ने इसको बेच दिया। अभी एक स्लीपर्स का कॉस्टिंग 450 था,
तो 450 से अगर तुम ये करोगे तो 450 हम लोग को एक स्लीपर्स के आगे मिल रहा था। मतलब 3 स्लीपर्स का कितना हुआ, 4900 और 1350। तो 1350 हम लोग ने वन टाइम में बना लिया। मैं बोला देखा, अभी सिर्फ 9,500 बनाना है, 8,500 बनाना है 10,000 का टारगेट कंप्लीट करने। मैंने बोला काफी सिंपल है, बस अपने को डे टू डे स्ट्रगल करना है। तो क्या हुआ ना, बीच के 2-4 दिन ना रिस्पॉन्स नहीं आया जैसा हम सोच रहे थे, बट एक एक दो ऑर्डर हम लोग को दिन का आ ही रहा था। पर ना कोई डिलीवर करने के लिए जा नहीं पा रहा था, सब नखरे कर रहे थे। अभी पैसे तो सबको चाहिए, बट उतना मेहनत किसी को करना नहीं है। तो एक एक करके ना 2 जन ने बैकआउट कर लिया। मेरा खास दोस्त था मेरे साथ, बट 2 जो दोस्त मैंने बुलाया था, मतलब काम करा था, उनको लगा कि ये सबसे कुछ नहीं होगा, क्या कर रहे हैं हम ऐसा वैसा, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो वो मतलब मैं अगर उनको बोल रहा था कि भाई आज 4 बजे अंधेरी जाना है, डिलीवर करके आना है। और डिलीवर मतलब कैसा होता है कि अगर हम वहां पे जाएंगे तो सामने वाला बंदा क्रॉस चेक करेगा, वो चप्पल देखेगा, निकालेगा, अरे ये लोगो है क्या, यहाँ पे ये मार्किंग है क्या, ये एनकोडेड एनग्राफ्ट क्या बोलते, जो भी वो है क्या। क्योंकि नाइकी का ऐसे ही समझ आता है अगर ओरिजिनल, क्योंकि वो प्रॉपरली स्टिच रहता है साइड से, ऊपर से वो अगर तुम उसका नाइकी का ये फ्लिप फ्लॉप का अगर ऊपर का ये रहेगा, अगर तुम उसको पलटी करोगे तो उसमें एक यूनिक कोड भी रहता है, बहुत कुछ रहता है जिससे समझ में आता है। और ऊपर से नाइकी के पीछे सोल में नाइकी का सिंबल रहता है, अगर वो इनग्रेव नहीं रहेगा तो वो मतलब नकली रहेगा ना, फर्स्ट कॉपी ये सब रहता है। तो ओरिजिनल का ये सब था। और हम लोग को तो अभी ऐसा माल मिला था जो रिफ्लेक्टर था, नाइकी ने अभी तक समझो लॉन्च ही नहीं किया मार्केट में, वो माल आ रहा है बाहर से। तो हम लोग को समझा कि ये रिफ्लेक्टर है, अगर रात में तुम पहनोगे, अगर टॉर्च मार दिया फिर लाइट आया तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैंने ऐसे सब स्लीपर्स सेल आउट करने को सोचा। तो लोगों को ना ये समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है, तो लोगों ने कभी देखा ही नहीं, बट काफी लोगों ने ले भी लिया था। तो अंधेरी अंधेरी में ये लोग जा ही नहीं रहते, हमको ट्रैवल नहीं होगा, हमें नहीं जमेगा, ऐसा नहीं, मैं नहीं जाएगा, वैसा कर करके उन लोगों ने बैकआउट कर लिया। उसके बाद मैंने बोला ये तो कहे अभी क्या करूं। तो थोड़े टाइम मैंने खुद अकेले ही एक क्या करता था, एक दिन में अगर 2 ऑर्डर आ रहा है तो दूसरे वाले को बोलता था कल आता हूँ ऐसे, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल्स भी बैठना था और प्रैक्टिकल्स हमारा पूरा दिन चलता था। शायद 10-15 दिन मैंने एग्जीक्यूट किया। धीरे धीरे मेरा जो खास दोस्त था उसने भी थोड़ा सा बैकआउट कर लिया, क्योंकि उसका भी कॉलेज एग्जाम्स आ रहा था। वो सब के चक्कर में उसने भी धीरे धीरे इंटरेस्ट कम कर लिया, बट मैंने कंटिन्यू रखा। मैंने वैसे जो फर्स्ट कस्टमर ढूंढा था मेरा ये सब प्रोसेस में, वो मैंने OLX के थ्रू ढूंढा था। OLX पे मैंने ऐड पोस्ट किए थे, वहाँ से मुझे काफ़ी रिस्पॉन्स आया और एक्चुअली वहाँ से बात बनना चालू हुआ। तो एक्चुअली ये भी OLX से ही एक कस्टमर आया एंड उसने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिया। कॉन्टैक्ट नंबर लेके मुझे जस्ट बोला कि नाइकी का स्लीपर्स नहीं चाहिए, बट हमको ना बाटा का शूज चाहिए। तो मैं तो भी बिजी था, तो मैंने ना क्या किया कि मेरे एक दोस्त का नंबर दिया, कि मैं बोला कि ये एक्चुअली मैनेज करता है, आप इसको कॉल करो, मैं तो सिर्फ डिलीवर करता हूँ। मैंने सिर्फ ऐसा बता दिया उसको, अब इसको क्या पता। और मैंने सेम वो दोस्त को कॉल किया और मैंने जस्ट उसको बोला कि उससे बात कर, और बस उसके हाँ में हाँ मिला, बोल के हाँ मिलता है। मैंने उसको प्राइस रेंज तक बोला कि अगर उसने कुछ कोट किया प्राइस तो बस हाँ ना मत बोल कि मैं तुम्हें कॉल बैक करके बताता हूँ फिक्स करके। मुझे कोई आइडिया नहीं क्या चल रहा है, बट उसने OLX वाले ने मेरे दोस्त को कॉल किया, मेरे दोस्त से उसने इंक्वायरी किया, और ये सब बात मैं उस दोस्त से करके भूल चुका था। मतलब मैंने उसको दोपहर में बताया था, फिर मैं भूल गया था। मैं रात को जब सोने ही आया था, कुछ 10-10:30 के आसपास टाइम हो रहा होगा, तो मेरे दोस्त का कॉल आता है कि आयुष बाटा का शूज चाहिए उसको। मैंने बोला ठीक है, कितना चाहिए? तो बोला 2,000 चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है 2,000 ना, ठीक है चलेगा। मैं मतलब नींद में ही था, मैं कुछ मुझे लगा 1,000 ये हाथ में पकड़ूंगा, 1,000 ये हाथ में पकड़ूंगा और लेके जाऊंगा, ट्रेन में डाल दूंगा। वहां पे लोअर परेल में ऑर्डर था, मैं बोला पास में ही है, मैंने कर लूंगा, मैं उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। मैंने 2,000 कितने होते हैं मैंने 1 मिनट नहीं सोचा। मैं सोच रहा हूँ कि एक हाथ में एक थैले में आ जाएगा 1,000, ये 1,000 लेके जा रहा हूँ मैं, ऐसे कुछ तो मैनेज कर लूंगा। मैंने ये 2 दिन तक बात ही नहीं सोची कि 2,000 कितना बड़ा नंबर है, और मैंने ना ही कैलकुलेशन किया, क्योंकि मैं 2-3 दिन का बेच रहा हूँ, तो मुझे आइडिया ही नहीं क्या चल रहा है। तो एक्चुअली वो OLX वाले ने मुझे कॉल किया नेक्स्ट डे। उसने बोला कि मैंने उनसे बात किया, मतलब मेरा दोस्त उससे बात किया, तो उन्होंने बोला अवेलेबल है। तो मैंने बोला हाँ, वैसे मैनेज वो करता है, मैं सिर्फ डिलीवर करता हूँ। मैंने उसको बोला तो क्या है ना, बट मैं सारा संभाल लेता हूँ, वो सिर्फ ऑर्डर्स का देखते हैं
कि किसने किसको दिया और मैं सब वो करता हूँ, बट मैं ये भी प्रोडक्ट भी देखता हूँ कि कौन सा एक्चुअली रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने बोला कि बाटा चाहिए, शूज चाहिए। तो मैंने बोला क्यों, मतलब क्या ओकेजन है, क्या है? तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली एक शादी है हम लोग के यहाँ, और एज अ रिटर्न गिफ्ट हमें सबको, जितने भी आए हुए गेस्ट है, मिनिमम 2000 का नीड है। मैंने बोला ग्रेट, ठीक है चलेगा। तो उन्होंने बोला कि काम कर, मुझे ना एक सैंपल पीस चाहिए पहले, मैं 2000 का ऑर्डर एक साथ नहीं दे सकता। मैंने बोला सैंपल पीस ठीक है, मैं कल अरेंज करता हूँ। और मैं अभी समझो ये डे 1 था, वो रात वाला दिन, वो डे 1 था जब मेरे को मालूम पड़ा कि ऑर्डर तो उसको देना है बट 2000 का, बट मैं प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ कि 2000 कितना बड़ा नंबर है। सेकेंड डे मुझे उसका कॉल आता है, ओएलएक्स का। ओएलएक्स से वो जो बंदा है जिसका उस जो ओएलएक्स के थ्रू मुझे जो कॉल किया उसको हम ओएलएक्स बुलाते हैं, और तीसरा मेरा दोस्त, और मैं बीच में सबको दोनों को मैनेज कर रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। और तीसरे दिन एक्चुअली क्या हुआ कि मैं गया मार्केट में बाटा का शूज ढूंढने। सब जगह देखा मुझे, सब जगह एक्चुअली मैंने ढूंढा, बट बाटा का शू मुझे मिल ही नहीं रहा था जैसा उसका रिक्वायरमेंट था। एंड देन मुझे समझा कि एक्चुअली इसको बाटा का शूज ही क्यों चाहिए। मुझे इसके पहले नहीं पता था कि ऐसा लिमिटेड शूज ही है वो, वैसा मतलब है तो नॉर्मल कैजुअल फॉर्मल शूज, बट मिल ही नहीं रहा है वैसा रिक्वायरमेंट है। तो मैंने सब जगह ढूंढा, सब जगह, बट मिला ही नहीं। फिर एक जगह से मुझे एक्चुअली कुर्ला वेस्ट में बहुत बड़ा गोडाउन है, बहुत बड़ा। कुछ और काम से मैं वहां पे गया था, कुछ और काम से। शूज का ही गोडाउन है पूरा, शूज का। एंड लकीली मुझे वो शूज वहां पे मिल गए, एक सैंपल मिल गया। सेम डे पे मुझे वो शूज मिल गया, मतलब थर्ड डे पे ही वो शूज मिल गया मुझे। एंड देन मैं वो शूज लेके गया, और जिसका गोडाउन है वो मेरे पहचान का था। एंड ट्रस्ट मी, एक एक गोडाउन में 50, 60, 70 lakhs तक के भी आइटम्स रहते, मतलब इन टोटल इतना बड़ा गोडाउन है वो। तो फिर मैं गया नेक्स्ट डे, उसको मैंने मेरे कॉलेज के यहाँ पे बुलाया, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम चालू हो गया था। तो मैंने सोचा पहले उसको दे दूंगा, फिर एग्जाम में जाऊंगा, सब हो जाएगा मैनेज। तो वो आया और उसको मैंने शूज दिखाए, उसको अच्छे लगे, वो लेके गया। मैं बोला मैं कॉल करके बताता हूँ। मैंने ठीक है। और जो वो फर्स्ट शूज था वो कुछ मुझे ना 800 तक मिला था, फर्स्ट एक शूज, क्योंकि वो पहचान का था। और उसका ओरिजिनल प्राइस कुछ तो 1600 था या फिर 1650 था, ऐसा ही कुछ तो भी प्राइस था, बट वो मुझे 800 में मिल रहा था शूज। तो वहां से मैंने मेरे खुद के 800 रुपए दिए, और मैंने बोला कि लक ट्राई करते हैं, अगर चला तो चांद तक, वरना शाम तक। तो वो गोडाउन में मैंने एक्चुअली 800 रुपए दिया, उससे वो शूज लिया, और वहां पे जाके नेक्स्ट डे मतलब 4th डे मैंने वो ओएलएक्स के थ्रू जो बंदा आया था उसके हाथ में दे दिया एज ए सैंपल पीस। तो बोला कि मैं कॉल करूंगा। अभी मैंने सोचा कि कॉल तो शाम तक आ ही जावे, या तो अभी दोपहर को भी आ जावे, मुझे आइडिया नहीं है। उसके बाद 2 दिन कॉल ही नहीं आया। मैंने बोला 800 रुपए तो गए, क्या करूँ अभी। तो एक्चुअली ये सेकेंड लास्ट डे है मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम का, और सेकेंड लास्ट एग्जाम है, और जो एग्जाम है वो बहुत टफ था, बहुत ज्यादा टफ था। और मैं वो दिन अफोर्ड नहीं कर सकता था कि मैं 1-2 दिन मुझे पढ़ना ही है, ऐसा सिचुएशन था। एंड उसका कॉल तभी ही आया, वो एग्जाम के पहले दिन आया, और बोल रहा है मुझे कल, मतलब जिस दिन मेरा एग्जाम है उस दिन मेरे को 2000 शूज का ऑर्डर इधर इतने इतने टाइम में चाहिए। तो मैं आ गया टेंशन में। मैंने जस्ट फॉर मतलब इनसाइट, मैंने जस्ट कैजुअली फोन उठाया, और मैंने जस्ट कैलकुलेटर गलती से ओपन कर दिया, और मैंने 2000 इंटू 800 टाइप किया। तो 2000 इंटू 800 मैंने जब प्राइस देखा तो मैंने बोला इतना अमाउंट मैं लाऊं कहां से। फिर मैंने कमीशन देखा मेरा कि उसमें मुझे कितना मिल रहा है, तो मैं बोला भाई साहब इतना बड़ा ऑर्डर है, ये तो हाथ से नहीं लेके जा पाऊंगा, तो बहुत बड़ा ऑर्डर है ये। तो फिर मैं तो हो गया खुश एक टाइम से, बट मैं सोचा अभी कल ऑर्डर है, बट मुझे मेन कंसर्न कल एग्जाम भी है, क्या करूं। तो मैं बोला कि पहले एक काम करते हैं, पहले शूज का देखते हैं। तो वो दिन मैंने जो गोडाउन से मैंने शूज सैंपल पीस लिया था उसको कॉल किया, बोला कि एक्चुअली कल ना 2000 पीस चाहिए। तो बोला मिल जाएगा, पेमेंट करना पड़ेगा पहले। मैंने बोला पूरा पेमेंट तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पर मैं सोच रहा हूँ कि 1/3 या फिर 50% कर दूं। तो बोला ठीक है चलेगा, रोकड़ा दो और लेके जाओ। मैंने बोला इतना ही सिंपल है, बट रोकड़ा ही नहीं, अभी इसको कौन समझाए गोडाउन वाले को। फिर मैंने सोचा कि फंस तो गए अपन, यहाँ से माल देना है, यहाँ से माल उठाना है, यहाँ पे मेरा एग्जाम है,
पैसे हाथ में नहीं है, अभी करूँ क्या। तो 800 रुपए का वो शूज था, वो मुझे 600 रुपए में मिल गया, और सामने वाले को मैंने 750 का प्राइस कोट किया, और उसने बोला ठीक है चलेगा। क्योंकि मैं बल्क में ले रहा हूँ गोडाउन से, तो उसने मुझे 200 कम कर दिया पर शूज के इसमें, तो मुझे 600 रुपए मिला, और मैंने सामने वाले को 750 में बेचा। बट उसके पहले क्या हुआ, मैंने ओएलएक्स वाले पार्टी को कॉल किया और बोला कि विदाउट 50% मैं तुम्हें डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, एटलीस्ट 50% अमाउंट चाहिए रहेगा। तुम 600 इंटू 2000 करोगे तो अमाउंट निकल के आता है 12 लाख। 12 लाख का 50% 6 लाख मैंने उनको बोला कि मुझे चाहिए डिलीवर करने को। तो बोले ठीक है मैं करवा दूं। तो मैंने उनको गोडाउन का जो ओनर है उनका ही बैंक डिटेल दे दिया कि इनको कर दो। तो उन्होंने ट्रांसफर भी कर दिया, और मैंने गोडाउन वालों को पूछा कि पैसा आया क्या, तो उन्होंने बोला हाँ आ गया। तो मैंने बोला कि मैं ना तुमको अभी 1/3 ही देता हूँ, पूरा 50% नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि 2000 शूज में हाथ में नहीं लेके जा सकता। 2000 का शूज ले जाने के लिए मुझे टेम्पो की जरूरत है, तो टेम्पो का भाड़ा आ गया। तो वो गोडाउन वालों का ही अपना ही एक कांटेक्ट में कोई टेम्पो था, उन्होंने फटाक से अरेंज करा, और कल की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो गई। और कल मेरा एग्जाम है, तो रात भर बैठ के मैं दिल से ऐसा एंजाइटी भी है कि कल कुछ तो बड़ा होने वाला है, और कल एग्जाम भी है। तो एग्जाम का मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ ऐसा हो गया था, बट ऐसा कर लिया था कि पास हो जाऊं मैं, इतना तो कर लिया था। फिर नेक्स्ट डे सुबह गया मैं, और डिलीवरी एग्जाम था मेरा 12 से 2 था शायद एग्जाम का टाइम, और मैंने वहां पे टाइम दिया था 11 बजे मैं डिलीवर कर दूंगा। तो मैं 8 बजे ही वो गोडाउन में पहुंच गया था सुबह, नहा धो के सब रेडी, एक साइड बैग में बुक्स डाल के, और हाथ में सब मतलब दिमाग में पूरा प्लान लेके चल रहा हूं मैं, ऐसा सिचुएशन था। गया गोडाउन, पहुंच गया, मैंने बोला भाई शूज रेडी है, तो उन्होंने बोला हाँ रेडी है सब। मैंने बोला दिखाओ। तो मैंने 2000 नहीं, बट मैंने रैंडम सैम्पलिंग किया वहां पे। पहले रैंडम सैम्पलिंग करते हुए मैंने देखा एक एक बॉक्स बराबर है क्या, बॉक्स ऐसा टूटा हुआ नहीं है क्या। बॉक्स ओपन किया, उसमें शूज देख रहा हूँ, शूज ऐसा कोई डिफॉल्ट पीस नहीं है ना, सब ऐसा रैंडम। ऐसा 2000 में बैठ के तो कर नहीं पाऊंगा, तो रैंडम सैम्पलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उतना बड़ा नंबर था। एक बॉक्स उठा रहा हूँ, एक इतना कर रहा हूँ यार, पूरा पसीना पसीना से भीग गया था मैं। ये करते करते 9 बज गया था। तो मेरे को मालूम पड़ा कि हाँ सब ठीक है, कुछ डिफॉल्ट नहीं है, सिर्फ बॉक्स में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो गया था, बट उतना तो चलता है। बॉक्स थोड़ा खराब होता है, बट शूज में कोई डिफेक्ट नहीं था जितना मैंने सैंपल किया। उसके बाद मैंने बोला भाई टेम्पो, तो बोला टेम्पो भी आएगा, टेम्पो को भाड़ा लगेगा। अभी उसका भाड़ा था, और मैंने वो भाड़ा भी उनको 1/3 के साथ ही दे दिया था पूरा टेम्पो वालों का। तो उनका कुछ उन्होंने गोडाउन वालों ने टेम्पो को ट्रांसफर कर दिया, बाद में टेम्पो भी आ गया। ये सब होते होते 10 बज गया। अभी सिचुएशन ऐसा है कि हम लोग मैन्युअली 2-4 लड़कों को मैंने उधर जो काम करते उन्होंने बोला कि भाई थोड़ा हेल्प कर ले, तो उनको मैंने 500 रुपए दे दिया। हम मैन्युअली उठा रहे, टेम्पो में चढ़ रहे, रख रहे, उठा रहे, टेम्पो में रख रहे, मतलब ये साइकिल चल रहा है। उन 2000 हमने वो कार्टन से ऐसा रख दिया शूज का कि भाई क्या मस्त लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। उसके बाद ये सब करते करते 10:23 के आसपास ऐसा कुछ तो भी हो रहा था, मुझको याद है अभी भी। सब इंस्टॉलमेंट सब रेडी है, सब हाफ पेमेंट हो चुका है, आधा पेमेंट आना बाकी है। उसके बाद मैं प्रॉफिट्स में रहने वाला हूँ, मुझे पता है। मैंने बोला चलो, उससे मैंने एड्रेस ले लिया था कि कहाँ पे डिलीवर करना है। लोअर बरेल में था एक्चुअली। टेम्पो के फ्रंट सीट में मैं बैठा, टेम्पो का पीछे शटर डाउन हुआ, हम चल दिए, हाईवे में थे हम। मैं कॉल कर रहा हूँ उसको, बंदे को, लगा नहीं पहला, फिर से कॉल बैक किया, उठाया नहीं, तीसरे बार कॉल किया, उठाया नहीं। मैं बोला ये क्या अटक गए। मैं इतना टेंशन में आ गया था, 6 लाख क्या क्या करूं मैं, क्योंकि उतना शूज मैंने माल लिया है, उसको आधा अमाउंट रीपे भी करना है ना, सिर्फ शूज में फिर से नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा डील नहीं होता। और दे भी दिया तो हाफ प्राइस में वो ले लेगा, बट हाफ प्राइस भी किधर से लाऊं। अगर 6 लाख का भी हाफ करूंगा तो मिनिमम 3 लाख तो नहीं, बट 2-2.5 लाख, 1.5-2 लाख के आसपास तो लगेगा ही। तो वो मैं कहां से अरेंज करूं। तो मैं बहुत डर गया था।
मेरा पूरा टेम्पो में वो लोअर परेल जाते जाते वो हाईवे में पूरा दिमाग में उतना ही कैलकुलेशन चल रहा है कि भाई कॉल नहीं उठा रहा है, फ्रॉड तो हो गया है। पूरा मैं मतलब रोने को आ गया था। मैं बोला एग्जाम, उससे अच्छा एग्जाम लिखने चले जाता, ये सब क्या कर रहा हूँ मैं, इतना गंदे थॉट्स आए। वो पूरा हाईवे मेरे लिए ट्रॉमा था। उस हाईवे पे मैं फिर से कभी मतलब गया ही नहीं। वो हाईवे से जहां से हम गए थे वो रास्ते से मैं अभी भी जाने को सब मेमोरीज आ जाता है। बहुत डर गया था। तो हम लोअर परेल, मैं बोला कि लोअर परेल जाते हैं, उसने एड्रेस दिया, वहां पे देखते हैं। और मुझे लगता है 20 मिनट में शायद हम पहुंच गए रहेंगे लोअर परेल। मतलब समझ के ले लो 45-50 हो रहा रहेगा, 10:45-50। उसके बाद हम लोग वहां पहुंचे तो देखा कि उसने जो एड्रेस दिया लोअर परेल में, वो एक्चुअली खुद एक बहुत बड़ा शॉप है जो क्लोज था। मैंने बोला भाई 11 बजने को आया, शॉप कौन क्लोज रखता है? मैं बोला बंद हो गया। मैं बोला वाट तो लग गया, अभी क्या करूं मैं? बहुत रिस्क था। उसके बाद 5 मिनट में मैं बस टेम्पो में बैठ गया था, टेम्पो पूरा खाली। वो ड्राइवर गया वहां पे चाय पीने, चाय भी मैं ही पिला रहा हूँ उसको कि भाई थोड़ा सा ये करो। मैं टेम्पो में ऐसा बैठ गया हूँ, दिमाग घूम गया। मैं बोला क्या करूँ। और फोन बजता है मेरा, और फोन पे उसका नंबर देख के मैं इतना मतलब रिलीफ मिलता है। उसका कॉल उठाता हूँ, मैं बोला भाई किधर हो? बोलते है भाई मैं एक्चुअली ड्राइव कर रहा था, ट्रैफिक था तो फोन नहीं उठाया। मैंने बोला अच्छा। तभी जान में जान आया। वो पहुंच गया, उसने वो शॉप ओपन किया, हम लोग ने सारा डिपॉजिट किया वहां पे। उसने मुझे चेक दिया रिमेनिंग अमाउंट का। और तो फिर अभी बात ऐसा है कि हमने सारा डी इंस्टॉल कर लिया वहां पे। पूरा जितना भी कार्टन था, 2000 बॉक्स था, हम लोग देखा, उसने रीचेक किया, काफी सब हुआ। अभी मैं बोला ओनर मैं नहीं हूँ, ओनर कोई और है। जिसका गोडाउन था एक्चुअली मैं उसको ओनर रिप्रेजेंट कर रहा था उसके सामने। और गोडाउन वाले को ऐसा बोला था कि हाँ मेरा ही है, मुझे ही चाहिए। मुझे मतलब इसको भी उल्लू बना रहा हूँ, इसको भी बना रहा हूँ, तीसरे बंदे को बना रहा हूँ, बट मैं मैनेज कर रहा हूँ तीनों को। ऐसा हो रहा था क्योंकि जिस दिन तुम खुद को रिप्रेजेंट करोगे ना तो थोड़ा इशू होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग चालू होता है। सामने वाला पार्टी फिर सीरियस नहीं लेता, नहीं इतना, ऐसा रहता है। उसने उसके नाम पे चेक बनाया, प्राइस लिया, साइन किया, मेरे हाथ में दे दिया। मैं बस वो चेक लिया, खुश। चेक लेके डायरेक्ट मैं वहां पे नहीं गया, चेक लिया, बैग में रखा। उसको मैंने बोला कि अगर कुछ इशू रहेगा तो मैं तुझे कॉल करूंगा, कुछ नहीं रहेगा तो मैं तुझे बस कंफर्मेशन कॉल करूंगा कि पेमेंट हो चुका है। उसने बोला ठीक है, डेफिनेटली कर देना। और भी बहुत कुछ हुआ था बीच में, बट वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। टेम्पो वाले को मैंने बोला कि यहाँ से सीधा कॉलेज चल। मैं वही टेम्पो लेके घुमाया पीछे, बोला कॉलेज चल, मेरा एग्जाम है यहाँ तक। मैंने उसको 500-1000 रुपए एक्स्ट्रा देके भाई रुक यहाँ पे। रुका, मैं गया, एग्जाम दिया। एग्जाम में भी मैंने ठीक ठाक लिखा, पास हो गया। मतलब ऐसा टॉप मार्क्स नहीं आ रहा था, बट आराम से पास हो रहा था। एग्जीक्यूट किया एग्जाम, पूरा पैकअप किया, बैग क्या बोलते हैं, बैग पैक, पूरा बैग पैक किया मैंने। और बस निकल गया कॉलेज के बाहर। डायरेक्ट जाके टेम्पो में बैठा, हमने गाड़ी घुमाया सीधा गोडाउन से कैश 3 लाख मेरे हाथ में। बचा हुआ अमाउंट 3 लाख मेरे हाथ में थे। 3 लाख में से 1 लाख जो भी सर्विस था उनका, हम लोग का मांडवली हुआ था, तो उसमें से काफी अमाउंट मेरे ट्रैवलिंग, टेम्पो, ये सब में गया। और भी मिसलेनियस काफी था खर्चा, जो मैं ये इस वीडियो में काउंट नहीं कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने बहुत ऐसा सैंपल हो गया, एक दो भागा दौड़ी हो गई ऐसा, तो वो सब समझो 1 लाख रुपए वो साइड में मिसलेनियस में ही पकड़ो। 2 लाख प्योरली कैश मेरे हाथ में, बंडल। गोडाउन में मुझे वो ओनर ने दिए कि भाई ये ले। मैंने बोला थैंक्स, प्लेजर टू डील विद यू। उसने बोला सेम ईयर, कुछ रहेगा तो मुझे फ्यूचर में डेफिनेटली कांटेक्ट करो। मैंने बोला श्योर। उसको हाथ मिलाया, पहले जाके कुछ तो मैंने खा लिया, क्योंकि कभी नहीं करता था मैं ऐसा कि मैं कुछ डील कर रहा हूँ, डील क्रैक कर रहा हूँ और मैं वो पैसे खाने में ही उड़ा रहा हूँ। बट दिस टाइम मैंने बस खुद को एक ट्रीट दिया बहुत बड़ा। खाते हैं मस्त, खाया और चल के आराम से मुस्कुराते हुए हल्के से, विदाउट एनी टेंशन। जो सुबह वो रास्ते में था टेंशन कि क्या करूं मैं, वो सब एग्जीक्यूट होके जा रहा हूं घर पे। लेट हो गया काफी, शाम के मुझे लगता है 4 या 5 बजे, धूप है फिर भी मैं जा रहा हूं। और बस वो जो सेटिस्फैक्शन था कि भाई
एक महीने में 10,000 जो कमा रहे थे, 10,000 तो नहीं, 10,000 से काफी ज्यादा कमा लिए एक दिन में। बट अगर सोचो कि मैंने वो प्लान नहीं किया होता कि एक महीने में 10,000 कमाना है, तो शायद एग्जीक्यूट ही ना कर पाता। उफ, बहुत 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 क्लोज है दिल के मेरे ये स्टोरी। काफी सररियल स्टोरी है और खुद को कभी कभी बिलीव नहीं होता कि ये सब मैंने किया, मतलब, और वो भी काफी कम एज में। इसके अलावा मैंने बहुत कुछ किया, वो भी मैं सोच रहा था कि डॉक्यूमेंट करूं। मेरा यूट्यूब का चैनल है, डेफिनेटली देखो, देखा तो कुछ सीखो, सीखा तो सब्सक्राइब करो। सो यस, अरे आयुष काय केलं से बस ये स्टोरी सुन लो, किसी को बता मत, अपने में ही रखो, टॉप सीक्रेट। शायद ये मेरे चैनल का सेकंड वीडियो ही है, इसके बाद बहुत कुछ आएगा। मुझे बहुत कुछ पता है, लाइफ एक्सपीरियंस है, सब सोच रहा हूँ शेयर ही करूं बैठ के तो हाँ, लगता है ये वीडियो अपन यहाँ तक ही रखते हैं। मुझे तो स्टार्टिंग में लगा था कि मैं शायद रो दूं, बट रोया नहीं मैं तो सेटिस्फैक्शन कि हाँ एक दिन मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तब से सोच रहा हूँ मैं। आज फाइनली बना दिया। आज का डेट 29 जुलाई 2023 है। 2 साल हो गए वो बात को, शायद 2 नहीं 3 साल हो गए, 3 साल हो गए वो बात को। इसी के साथ अपन वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक करें, नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए रुके। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ खुराफाती, कुछ ऐसे अतरंग वीडियो लाते रहता हूँ मैं। सो आई होप तुमको अच्छा लगे और ये चैनल तुमको अच्छा लगे। बहुत बड़ा हो गया वीडियो। आई लव यू गाइस, पीस। Run a bakery with all the fucking bitches I be kicking like, hey, I was broke, then I cop a couple bands, okay. I ain't even have to flex it on the gram, okay. Cute boy, so I got a couple stands, okay. Bitch, I'm hot, so a boy getting tan, okay. I was broke, then I cop a couple bands, okay. I ain't even have to flex it on the gram, okay. Cute boy, so I got a couple stands, okay. Bitch, I'm hot, so a boy getting tan, okay.